नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फलों सब्जियों में रंग और स्वाद का कारण। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से केमिकल होते हैं जो फलों सब्जियों में पाए जाते हैं जिनके कारण फलों का रंग होता है, फलों में विशेष प्रकार का स्वाद होता है। तो ये चीज़ें आज हम जानेंगे और वो भी ट्रिक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी धमाकेदार ट्रिक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। हम आपको जो देने जा रहे हैं इससे परीक्षा में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और जब भी ऐसे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप गारंटी करके आओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों बाएं तरफ आपके फल और सब्जियां लिखे रहेंगे, ठीक है, और मतलब उनमें क्या चीज़ें विशेष रूप से पाई जा रही हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे। और दाईं तरफ रंग और स्वाद के जो कारण हैं, जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जो केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, वो लिखा है, ठीक है, जो मुख्य रसायन है। तो सबसे पहला शुरू कर देते हैं हम किससे दोस्तों। सबसे पहला है आंवले से शुरू करते हैं, ठीक है। आंवला, आंवले का कसैलापन, ये किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। तो दोस्तों इसका कैसे तैयार करेंगे? सिंपल है दोस्तों। आंवले को आप जानते होंगे, आंवला विटामिन सी का प्रमुख सोर्स होता है। क्या होता है? विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी जिस भी फूड में पाया जाता है उसका काम क्या होता है? टैनिन खत्म करना। टैनिन का मतलब आप समझते होंगे ना, टैनिन यानी कालापन, चेहरे पे जो कालापन हो जाता है उसको खत्म करने को ही टैनिन बोलते हैं। जो ब्लैक, जब आप कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका बॉडी का वो पोर्शन जो कि पानी के साथ कांटेक्ट में आया वहाँ पे टैनिन हो जाती है, वहाँ पे टैनिन हो जाती है। या फिर आप देखते होंगे कि अगर आपने धूप में कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई तो आपको टैनिन हो जाती है। या फिर आप देखते होंगे कि आप समुद्र के किनारे घूमने गए, नहाने गए और वहाँ पर आपको टैनिन हो गए। टैनिन यानी कालापन, सिंपल है, स्किन का कालापन। तो बस उसको ख़त्म करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। और आंवले का कसैलापन, यानी आंवले में तो विटामिन सी होता ही, हो तो प्रचुर मात्रा में, तो बस इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण होता है, ठीक। इसमें टैनिन पाया जाता है, इसीलिए उसका कसैलापन होता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों। क्या है? बादाम में कड़वाहट। जी हाँ, बादाम में कड़वाहट। और ये किसके कारण होता है? ये होता है एमाइलेडिन के कारण। जी हाँ, एमाइलेडिन। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? बादाम आपको कौन देता है? बादाम कौन देता है? बादाम हमेशा आपकी पत्नी देती है। एमाइलेडिन, क्या कह रहा है? एम माई, माई लेडी, यही तो कह रहा है, माई लेडी। तो बादाम जो होता है वो आपको कौन देता है? आपकी धर्मपत्नी देती, माई लेडी देती है। तो बस बादाम में कड़वाहट कैसे याद आएगा? जैसे ही पूछेगा कि बादाम में कड़वाहट का क्या कारण, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि बादाम किसने दिया? बादाम तो आपकी लेडी ने दिया है, माई लेडी। ऑप्शन में आप देखोगे तो तुरंत माई लेडी आपके दिमाग में क्लिक करेगा और तुरंत टिक करोगे। तो बस यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऐसे ही आपको तैयार हो पाएगा परीक्षा में। अगर आप रट के जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी दिमाग से। इसी तरह से चीज़ें परत दर परत दिमाग में बैठा ली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला। क्या? टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग, और ये किसके कारण होता है? ये होता है दोस्तों लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन। कैसे तैयार होगा दोस्तों? टमाटर ही एक ऐसी फसल है, या यूं कहें टमाटर ही एक ऐसी सब्जी है जिसको सब सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। गोल गोल, लाल लाल, और हर सब्जी में प्रयोग किए जाते हैं। लगभग 70% जितनी भी सब्जियां हम लोग खाते हैं उनमें हम टमाटर का भरपूर प्रयोग करते हैं। अगर टमाटर की कमी आ जाए तो कितनी आफत होती है। तो बस टमाटर को सभी क्या करते हैं? लाइकोपिन यानी लाइक करते हैं। सिंपल है, टमाटर को सभी लाइक करते हैं। एवरीवन लाइक टमाटर, टोमेटो। तो बस याद हो गया ऐसे। टमाटर का जब भी पूछेगा कि लाल रंग क्या कारण है तो आपके दिमाग में आएगा कि टमाटर को सभी लाइक करते हैं। तो बस लाइकोपिन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों। क्या? मिर्च का तीखापन। जी हाँ दोस्तों, मिर्च का तीखापन। और ये किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? मिर्च जो होती है उसको इंग्लिश में कैप्सिकम बोला जाता है। जी हाँ, मिर्च को इंग्लिश में कैप्सिकम बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको कैप्सेसिन तैयार हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश में भी मिर्च को कैप्सिकम बोला जाता है। नेक्स्ट लेते हैं पपीते का पीला रंग। और पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरेक्सेंथिन। कैसे तैयार होगा दोस्तों? पपीता, पपीते को अगर कई बार आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत साउंड आता है पापी, पापीता। यही तो कह रहा है, पापीता, पापी। और पापी लोग कैसे होते हैं? पापी लोग दोस्तों कैसे होते हैं? कैरेक्सेंथिन। इनको करेक्ट कर पाना बड़ा कठिन है। पापी लोग जो होते हैं इनको करेक्ट कर पाना, करेक्ट मतलब इनको सही कर पाना बहुत ही कठिन होता है ऐसे लोगों को, ठीक है। इन लोगों को सही कर पाना बड़ा कठिन होता है।
इनका करेक्शन नहीं किया जा सकता। तो बस ऐसे ही याद हो जाएगा आपको कि इन लोगों का करेक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन लोगों का, वो तो वही कह रहा है कैरेक्जेंथिन, यानी पापी लोग जो होते हैं इनका करेक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों गाजर का नारंगी रंग, और ये किसके कारण होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। तो दोस्तों गाजर, आपको पता होगा गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं, और यहाँ पर कैरोटीन लिखा है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये गाजर के नारंगी रंग की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा गाजर दो रंगों में पाई जाती है, एक तो नारंगी रंग में पाई जाती है, दूसरी पाई जाती है लाल रंग में। लाल रंग का क्या कारण है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि गाजर का जो नारंगी रंग है वही प्रिमिटिव रंग है। प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहला रंग नारंगी ही हुआ होगा, नारंगी रंग धीरे धीरे कन्वर्ट होकर लाल में कन्वर्ट हुआ। तो इनिशियली जो रंग था वो नारंगी था, और वो किसके कारण था? कैरोटीन के कारण था। यानी जो इंग्लिश में गाजर को कैरेट बोला जाता है वो इसे ही बोला जाता है, ना कि लाल वाले को। ऐसा आपको दिमाग में बैठा लेना, इससे आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? आलू का हरा रंग, और ये किसके कारण है? ये है सोलेनिन के कारण। कैसे तैयार होगा दोस्तों? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसकी मैं दो ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। पहला तो ये कि जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है सोलन में। कहाँ पर है? सोलन में। और सोलन कहाँ पड़ता है? सोलन ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आपको सोलेनिन याद हो जाएगा। एक तो ट्रिक ये हो गई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो इसे आप कहीं नोट डाउन करके लिख लें। दूसरी जो ट्रिक है वो सिंपल है दोस्तों, आलू। अब आलू जो होता है ना, इसको क्या, कहाँ, अगर आपको अच्छा खाना है आलू तो इसको कहाँ रखेंगे? सोलों पे रखेंगे, गरम गरम आग के सोलों पे अच्छे से रख के भूनेंगे सोलों पे, तब इसका स्वाद आपको बढ़िया सा आएगा। इसका जो स्वाद होगा तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आलू को जब गरम गरम आग के सोलों पे रखेंगे और भून जाएगा तब आपको खाने में मज़ा आएगा। तो बस वही है कि आलू का हरा रंग जैसे पूछे तो आपको दोनों में से कोई एक ट्रिक पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों? मिर्च का लाल रंग, और मिर्च का लाल रंग क्या है? कैप्सिनथिन। तो कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, मिर्च में भी वही कैप्सिकम बोला था मैंने, मिर्च को कैप्सिकम बोला जाता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर क्या है? कैप्सिनथिन। बस इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। सिमिलरिटी है कैप्सिकम की कैप्सिनथिन से, तो इस तरीके से ये लाल रंग हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये फंस सकती है कि लाल रंग का, क्योंकि मिर्च में लाल रंग का, तो नथिन, तो लाल रंग दोस्तों, मिर्च अगर आपके नाक पे लग जाती है तो लाल हो जाती है नाक, तो यहाँ पे नथिन, नाक से, नथनी जो होती है वो नाक में पहनी जाती है, नथनी जो होती है ये नाक में ही पहनी जाती है, और नाक पे लाल हो जाती है अगर मिर्च लग जाए तो इस तरीके से आपको याद रख सकता है कि मिर्च का जो लाल रंग है वो कैप्सिनथिन के कारण है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों गाजर का लाल रंग, और ये किसके कारण है? ये है एंथोसाइनिन के कारण। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था गाजर का नारंगी रंग। जी हाँ दोस्तों, गाजर का नारंगी रंग, तो ये था कैरोटीनॉइड के कारण था, कैरेट, और यहाँ पर हो गया लाल रंग। तो मैंने बताया था कि जो नारंगी रहेगा वही कैरेट रहेगा, जबकि लाल रंग जो है वो एंथोसाइनिन रहेगा। क्या रहेगा? एंथोसाइनिन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों? तिलहनों के तेल का पीला रंग, और ये किसके कारण है? ये है दोस्तों कैरोटीनॉइड के कारण। किसके कारण है तिलहनों के तेल का पीला रंग? कैरोटीनॉइड के कारण। दोस्तों तिलहन का जो तेल होता है क्या वो पीला होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई भी तेल खरीद के लेके आते हैं तो आपको दिखता होगा वो पीला बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो पीला करते कैसे हैं? तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो गाजर थी, जो पीले वाली गाजर थी, उसको उसमें ऐड करते हैं। जी हाँ, जो गाजर थी, जो तेल खरीद के लेके आते हैं उसमें वो गाजर को ऐड कर देते हैं, जो गाजर थी उसको ऐड करके उसको पीला रंग कर देते हैं, तो इसीलिए उसका कलर पीला हो जाता है, और इसीलिए इसे कैरोटीनॉइज्ड बोलते हैं, यानी एक ऐसा तेल जो कि कैरोटीनॉइज्ड होता है। इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा कि जो तिलहनों का जो तेल होता है वो पीला होता नहीं है, बल्कि उसमें गाजर को डाल के पीला कर देते हैं, तो इसीलिए वो कैरोटीनॉइज्ड कहलाता है। इस तरह से दोस्तों आपको दिमाग में याद हो जाएगा। दोस्तों तिलहन, किसी भी तेल को आप लेते हैं तो वो उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, तो बस वही आपको ध्यान रखना है कि गाजर को यहाँ पर उसमें ऐड करके एक तरह से इम्प्योरिटीज़ बढ़ाई गई और पीला रंग कर दिया गया, ताकि देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगे, और इसीलिए उसे हम कैरोटीनॉइज्ड ऑयल बोलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों क्या है? खीरे में कड़वाहट, और इसका कारण क्या है? कुकुरबिटेसिन।
तो दोस्तों खीरे में जो कड़वाहट का कारण है वो कुकुरबिटेसिन है। कैसे तैयार होगा? बहुत इजी है दोस्तों। खीरे का जो वंश है यानी खीरा, ककड़ी और तरबूज, ये सभी आपने बॉटनी अगर पढ़ी होगी तो ये सब कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं। किसके पौधे होते हैं? कुकुरबिटेसी। और यहाँ कह रहा है कुकुरबिटेसिन, ये सभी कुकुरबिटेसी कुल के होते हैं। कुकुरबिटेसी जितने भी इस टाइप के होते हैं, ये खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज, ये सभी, तो ये सभी कुकुरबिटेसी कुल के हैं, इसलिए इनमें जो कड़वाहट होगी वो भी कुकुरबिटेसिन कुल की ही होगी, कुकुरबिटेसिन के कारण होगी। ये ऐसा एक केमिकल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, करेले में कड़वाहट, और ये किसके लिए है, किसके कारण है? ये है मेमोडिकोसाइड। कैसे तैयार होगा दोस्तों? दोस्तों करेले की कड़वाहट, आप लोगों को पता होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद है उसकी कड़वाहट के कारण। तो आपको ऐसे दिमाग में बैठा लेना है कि आप अगर मेरे घर आए थे, आपने वहाँ करेला खाया, करेले की सब्जी, तो वहाँ पर काफ़ी कड़वाहट थी, बहुत ज़्यादा कड़वा करेला था, तो वो एक तरीके से आपकी मेमोरी में बैठ गया, आप उसे भूलेंगे नहीं कभी। मेमोडिकोसाइड यही तो कह रहा है, मेमोडिकोसाइड, यानी कि वो आपके दिमाग में बैठ गया कि इतना कड़वा करेला उन्होंने मुझे खिलाया कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इस तरीके से परीक्षा में जब भी पूछेगा कि करेले में कड़वाहट का कारण क्या है, तो आपको बस यही बात याद आएगी कि आप मेरे घर आए थे और आपने वहाँ पर जो करेला खाया था वो बहुत कड़वा था। तो इस तरीके से वो आपकी मेमोरी में बैठ गया है। ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या दोस्तों, प्याज का लाल रंग। जी हाँ दोस्तों, और इसका कारण क्या है? एंथोसाइनिन। जी हाँ, प्याज का लाल रंग ये क्या किसका कारण है? एंथोसाइनिन। तो दोस्तों गाजर जो रेड कलर की थी उसमें भी एंथोसाइनिन ही था। जी हाँ, जो गाजर थी, गाजर का जो लाल रंग था वो भी एंथोसाइनिन के कारण था। तो ये दोनों आपको ऐसे ही रट लेने होंगे, दोनों में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्याज का पीला रंग, और ये किसके कारण है? क्वेरसीटेन के कारण। प्याज का जो पीला रंग है क्वेरसीटेन के कारण है। तो दोस्तों आपने कभी प्याज को पीले रंग में देखा है? कभी नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है प्याज का पीला रंग। तो अगर प्याज में पीला रंग है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर क्या आएगी? आपके अंदर क्वेरी आएगी। क्या आएगी? क्वेरी आएगी। तो वही तो कह रहा है यहाँ, क्वेरसीटेन, यानी वो उसके दिमाग में क्वेरी आई कि प्याज पीला कैसे है। तो बस इस तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा। आपने प्याज का लाल रंग देखा है? क्योंकि प्याज तो जब आप छीलते हो तो वो लाल लाल दिखती है, तो वो तो एंथोसाइनिन हो गया। लेकिन जब प्याज का पीला रंग है तो वो आपने कभी नहीं देखा, तो आपके दिमाग में तुरंत वो क्वेरी उठी कि ये पीला रंग क्यों है, किसके कारण है? तो बस वही क्वेरी उठी, मतलब क्वेरसीटिन। इस तरीके से आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हल्दी में पीला रंग, और ये किसके कारण है? हल्दी में जो पीला रंग है वो है कुरकुमिन के कारण। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? दोस्तों जो हल्दी होती है, हल्दी वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, आपने देखा होगा येलो कलर में। और कुरकुमिन से आपको कुरकुरे याद आया, कुरकुरे, कुरकुरे भी कैसा होता है? कुरकुरे भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है पीले कलर में, बिल्कुल हल्दी के जैसा है, सेम डिट्टो, एक दूसरे के जैसा सेम होता है। तो बस इससे आपको याद हो जाएगा कि हल्दी में जो पीला रंग है वो कुरकुरे के कारण है, यानी कुरकुमिन। तो ऑप्शन में आप जैसे देखोगे कुरकुरे जैसा, तो कुरकुमिन को ही टिक करोगे, क्योंकि हल्दी में जो पीला रंग है वो हल्दी काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है दोनों में, कुरकुरे और हल्दी में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या दोस्तों, मूली में तीखापन, और ये किसके कारण है? ये है आइसोसाइनेट के कारण। कैसे दोस्तों तैयार होगा? दोस्तों आपको पता है मूली कैसी होती है? मूली वाइट होती है, बिल्कुल वाइट, किसके जैसी? किसके जैसी? आइस के जैसी, बर्फ के जैसी। और यहाँ क्या कह रहा है? आइसोसाइनेट। तो बस ऐसे आपको तैयार हो गया कि मूली में जो तीखापन है वो आइसोसाइनेट के कारण है। बस आपको चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना है और सिंपल हो जाएगा, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मूली वाइट होती है जो कि कैसी होती है? आइस के जैसी होती है, बर्फ के जैसी। और यहाँ पर आइसोसाइनेट, यानी मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट लेते हैं, बेल में कड़वाहट। बेल में कड़वाहट किसके कारण है? मार्मोलोथसिन। जी हाँ, बेल में कड़वाहट मार्मोलोथसिन। कैसे तैयार होगा दोस्तों? तो यहाँ पर कह रहा है बेल, और बेल आपको पता है गोल गोल काफ़ी बड़े होते हैं, गोल गोल होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। आप लोगों ने बेल का रस भी पिया होगा। तो अगर आप उससे किसी को मार दोगे, मार्मोलोथसिन कह रहा है, मार दिया आपने, तो क्या होगा? वो आदमी लौट जाएगा।
मार दोगे तो वो लौट जाएगा। यही तो कह रहा है, अगर बेल से आप किसी को मारोगे तो वो क्या करेगा, लौट जाएगा। तो बेल में कड़वाहट का कारण क्या हुआ, मार्मोलोथसिन। बस इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, पीपर में कड़वाहट, और इसका क्या है कारण, ओलियोमोरेसिन। पीपर में कड़वाहट है ओलियोमोरेसिन। तो ये कैसे तैयार होगा दोस्तों, पीपर जो होता है ये काफ़ी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और आपको पता है छोटे बच्चे को हम कैसे प्यार से दुलार करते हैं, ओल्ले ओल्ले ओल्ले, ऐसे बोलते हैं, ओल्ले ओल्ले ओल्ले। तो बस यही है, पीपर पीपर भी छोटा है, छोटे बच्चे भी छोटे होते हैं। तो बस इसे भी हम उसी तरीके से ओलियोमोरेसिन, ऐसे आपको दिमाग में इस चीज़ को अच्छे से बैठा लेना है। जैसे छोटे बच्चे को आप ओले ओले करते हैं, वैसे ही यहाँ पीपर भी बहुत छोटा मसाला होता है, और इसके लिए भी आपको ओले मोरेसिन। तो ओले ओले करोगे तो आपको ऑप्शन में जहाँ दिखेगा ओली आप टिक कर दोगे, यहाँ दिखा ओले मोरेसिन में, और किसी में आपको ये नहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, सलजम में चरपराहट। सलजम में चरपराहट का कारण क्या है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैसे तैयार होगा, तो दोस्तों सलजम एक ऐसा फल मतलब सब्जी होती है जिसमें कैल्शियम की मात्रा खूब भरपूर होती है। जिनके पैरों में समस्या होती है, पाँव में दिक्कत होती है, वो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उनको ज़रूरत पड़ती है, तो वो सलजम की सब्जी खाते हैं। तो बस ऐसे आपको दिमाग में ये चीज़ पहले तो बैठा लीजिए कि सलजम में कैल्शियम खूब होता है। तो उसकी चरपराहट जब भी आएगी तो आप क्या लगाओगे, सॉरी कैल्शियम, हाँ, तो कैल्शियम ऑक्सलेट, क्योंकि इस कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पर आ रहा है, तो जहाँ भी ऑप्शन में आप देखोगे कैल्शियम आया आप तुरंत टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अगला, पीपर में गंध। पीपर में जो गंध है इसका कारण क्या है, ओलियोरेसिन। तो दोस्तों यहाँ पर भी पीपर की ही बात हो रही है, और यहाँ पर भी ओली करके आया। ठीक है, पीपर में, तो ये बस ये दोनों सेम हो जाएंगे, पीपर में गंध, ओलियोरेसिन। तो दोस्तों इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक का वीडियो था, आप लोगों को होपफुली पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, फर्स्ट है एमिनो एसिड, बी है ग्लूकोज, सी है वसा अम्ल, डी है सुक्रोज। इसका जो राइट आंसर है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400+ वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobreka.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।